हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 100 गोल्डन एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चों के सिलेबस पर आधारित है। अगर आप इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके होने वाले सीबीटी एग्ज़ाम और यूपीपीसीएल टीजी2 के एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लैंप की दक्षता डैश डैश में मापी जाती है। ल्यूमेन पर वाट में नापी जाती है, ल्यूमेन लक्स में नापी जाती है, कैंडिला वाट में नापी जाती है, लक्स वाट में नापी जाती है। तो लैंप की जो दक्षता होती है बच्चों, इफ़िशियंसी जो होती है, इफ़िशियंसी, इसको हम लोग क्या करते हैं, ल्यूमेन पर वाट में नापते हैं, ल्यूमेन पर वाट में मापते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब की औसत आयु है 200 घंटे होती है, 6000 घंटे होती है, 3000 घंटे होती है, 5000 घंटे होती है। तो जो आपकी फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है उसकी आयु जो होती है वो क्या होती है, 5000 आवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का रंग निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर, आवृत्ति पर, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों पर, कोई नहीं। तो बच्चों, आपका जो प्रकाश का रंग होता है वो डिपेंड करता है आपका तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पे, ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों पर। देखिए क्वेश्चन और भी बन सकता है कि किस रंग की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेव लेंथ। और जो आपका बैगनी कलर होता है, बैगनी, उसकी लोवेस्ट होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोक कॉइल का प्रयोग निम्न में से धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। केवल एसी धारा करता है, केवल डीसी धारा करता है, एसी और डीसी दोनों करता है, कोई नहीं। तो जो आपका चोक होता है, ठीक है, वो एसी करंट को कंट्रोल करता है, करंट को कंट्रोल करता है और क्या कह सकते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है। ये करंट को कंट्रोल करता है और वोल्टेज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है। कैंडिला होता है, ल्यूमेन होता है, स्टेरेडियन होता है, वाट होता है। तो ल्यूमिनस, ये जो आपका कैंडिला होता है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एक यूनिट और होती है जिसको बोलते हैं फोर्ट। ल्यूमेन जो होता है ये ल्यूमिनस फ्लक्स का होता है, फ्लक्स। और जो आपका स्टेरेडियन होता है ये होता है सॉलिड एंगल। वाट क्या होता है, पावर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ल्यूमेन में डैश डैश वाट होते हैं, 0.0016, 0.0020, 0.016 और
0.21। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, एक ल्यूमेन 0.0016 वाट के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैलोजन लैंप की दक्षता होती है 25 से 35 ल्यूमेन पर वाट होती है, 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट होती है, 35 से 40 ल्यूमेन पर वाट होती है, नन। तो बच्चों क्या होता है, हैलोजन लैंप की जो एफिशिएंसी होती है, हैलोजन लैंप, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है 25 to 35 ल्यूमेन पर वाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी निष्क्रिय गैस फिलामेंट लैंप में भरी होती है, ऑक्सीजन, आर्गन, मीथेन, नाइट्रोजन या आर्गन। देखिए तो इसमें आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन या आर्गन। देखिए इनर्ट गैस वो गैसेस होती हैं जो किसी और गैसेस से अब रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। तो आपका नाइट्रोजन हो गया, नियान हो गई, आर्गन हो गई, ये सब क्या आपकी इनर्ट गैसेस हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्यूमिनेशन की इकाई क्या है, इल्यूमिनेशन की इकाई क्या है, डेसिमल, हेनरी, कूलम, लक्स। तो इल्यूमिनेशन की जो यूनिट होती है बच्चों वो क्या होती है, लक्स होती है। लक्स, ठीक है। या इसकी यूनिट और भी होगी, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, यहाँ पे इंटरनल प्रतिरोध पूछ रहा है बच्चों, शून्य होता है, इकाई होता है, अनंत होता है, धारा पर निर्भर करता है। तो बच्चों क्या होता है, अनंत होता है। इसमें अनंत आंसर बिल्कुल सही है। चालकता का मात्रक होता है, महो होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है या फैरेड होता है। देखिए कंडक्टेंस को हम लोग चालकता बोलते हैं, तो इसका मात्रक क्या होता है, महो होता है। ये आपका करंट का यूनिट है, ये आपका रेजिस्टेंस का यूनिट है। फैरेड आपका कैपेसिटेंस का। और जो ये रेजिस्टेंस जो होता है ये कंडक्टेंस का क्या उल्टा होता है, तो कह सकते हैं कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग किससे लिखते हैं बच्चों, कैपिटल जी से। यूनिट इसकी महो होती है और एक यूनिट और होती है साइमन होती है, साइमन इसकी भी यूनिट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है, महो होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है, फैरेड होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, प्रतिरोध ओम। ओम को ऐसे बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, समांतर क्रम में जुड़े 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी। देखिए 4 कैपेसिटर हैं आपके, ये 4 कैपेसिटर हैं आपके, ये पैरेलल में जुड़े हुए। अब पूछ रहा है सबकी वैल्यू क्या है, सी मान लेते हैं, सी। अब पूछ रहा है कि इन चारों के कैपेसिटरों की जो टोटल कैपेसिटेंस होगा कितना होगा। तो देखिए सीरीज पैरेलल में क्या होता है कैपेसिटर में, ये होता है C = C1 C2 + C3 + C4। सबकी वैल्यू क्या है, C है, तो क्या आ जाएगा 4C आ जाएगा। तो 4C आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध लोड में शक्ति क्षय निम्न में से किसके समानुपाती होती है, धारा के 1/धारा के, 1/धारा स्क्वायर के, धारा स्क्वायर के। देखिए जो हीट जनरेट होती है वो क्या होती है,
आई स्क्वायर आर टी के बराबर होती है। इसी को जूल का नियम बोलते हैं, जूल का नियम। एच क्या होगा, आई स्क्वायर के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा, तो इसमें आंसर क्या होगा, ये सही है। एच क्या होगा, रेजिस्टेंस के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा। एच क्या होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों, धारा के स्क्वायर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम लागू किया जा सकता है जीना डायोड पर कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर में कर सकते हैं, डिस्टकारी पर कर सकते हैं, प्रतिरोध पे। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, प्रतिरोध। देखिए ओम के नियम से रिलेटेड कुछ बातें समझ लीजिए आप। ओम्स लॉ, वो ओम्स लॉ क्या है, V बाई आई इज इक्वल टू आर, ये आपका ओम्स का नियम है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होता है। ओम जो कर्व होता है क्या होता है, सीधी रेखा होता है, सीधी रेखा होता है। किस पे ओम का नियम लगता है, पैसिव एलिमेंट पे, पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं आपका, रेजिस्टर हो गया, कंडक्टर हो गया और कंडक्टर हो गया और इंडक्टर हो गया। एक्टिव एलिमेंट्स पे नहीं लागू होता है। एक्टिव में क्या आते हैं, सेमीकंडक्टर्स आपके होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अचालक प्रतिरोध, अचालक में प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, शून्य होता है, नन होता है। देखिए ये आपका इंसुलेटर में होता है। इंसुलेटर मतलब इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर आपका क्या होगा, अचालक हो गया, सेमीकंडक्टर अर्धचालक। इनमें क्या होता है, जो आपका रेजिस्टेंस थर्मल कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, और जो आपका कंडक्टर होता है उसमें प्लस होता है। ये आपका कंडक्टर में क्या होगा, प्लस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार के इंसुलेशन की मोटाई किसके मान पर निर्भर करती है, वोल्टेज पे, करंट पे, रेजिस्टेंस पे, कंडक्टेंस पे। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, वोल्टेज पे डिपेंड करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खुले परिपथ में प्रतिरोध और धारा दोनों शून्य होते हैं। प्रतिरोध शून्य होता है, धारा अनंत होती है। प्रतिरोध और धारा दोनों अनंत होते हैं, प्रतिरोध अनंत और धारा शून्य। देखिए अगर ओपन सर्किट है आपका, ओपन सर्किट, तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी और करंट आपकी जीरो होगी। ठीक, और अगर शॉर्ट सर्किट है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होगी और करंट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ये सब बातें आपको याद रखनी है। ईवी किसका मात्रक है, ऊर्जा का, शक्ति का, वोल्टेज का, धारा का। तो इस ईवी क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। वोल्टेज का यूनिट होता है आपका वोल्ट होता है, शक्ति का वाट होता है, धारा का एम्पियर होता है। परमाणु का सबसे हल्का कण क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटॉन है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है। पीतल किसका मिश्रण है, ताम्र और जस्ता, सीसा और जस्ता, जस्ता और टिन, टिन और सीसा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ताम्र और जस्ता। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 1000 ओम होता है, 500 ओम होता है, 1 ओम होता है, इनफाइनाइट होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 1000 ओम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, स्थिर रहता है, घटता है, शून्य हो जाता है। देखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, घटेगा। ठीक। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू क्या होता है, R A/L। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या होगी, रो की यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होगी, ओम मीटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम पर आधारित है, आवेश संरक्षण पे, ऊर्जा संरक्षण पे, आवेश संरक्षण पे, ऊष्मा संरक्षण पे। तो ये जो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है ये आवेश संरक्षण पे आधारित है। और जो ऊर्जा संरक्षण पे क्या होगा, किरचॉफ का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो है किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। धातु का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, नो चेंज, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, बढ़ता है। ओम के नियम का वक्र होता है, रेखीय होता है, वृत्तीय होता है, अर्धगोलाकार होता है। तो बच्चों ओम का नियम जो होता है रेखीय होता है। विशिष्ट चालकता का प्रतिरोध में संबंध है, ये डेल्टा इज इक्वल टू 1/ρ, डेल्टा इज इक्वल टू रो, डेल्टा इज इक्वल टू रो। तो बच्चों आंसर क्या होगा, विशिष्ट चालकता प्रतिरोधकता की विशिष्ट प्रतिरोध के अपोजिट होती है। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रतिरोध R के किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई यदि उसके मूल मान के अनुगुना कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध होगा, उसका नया प्रतिरोध N²/N²R होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक होता है पर डिग्री सेल्सियस, ओम, एम्पियर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, पर डिग्री सेल्सियस। और प्रतिरोध ताप गुणांक को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अच्छा चालक है चांदी है, कॉपर है, लोहा है, सोना है। तो सबसे अच्छा चालक क्या आपका, चांदी है। चांदी हो गया, उसके बाद कॉपर हो गया, उसके बाद गोल्ड हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का डैश का उपयोग करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह करते हैं, सेंटर अप ट्रांसफार्मर की तरह करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह करते हैं, टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर की तरह करते हैं। तो देखिए जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है ये क्या होता है, स्टेप डाउन होता है। और जो आपका करंट ट्रांसफार्मर होता है ये वोल्टेज को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, वोल्टेज डिक्रीज। और जो आपका करंट ट्रांसफार्मर होता है ये क्या होता है, स्टेप अप होता है। ये क्या होता है, पैरेलल में यूज होता है और ये सीरीज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी चार्जर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, पल्स ट्रांसफार्मर होता है। बच्चों आंसर क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर देखिएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होती है, सिंगल होती है, डबल होती है, नो वाइंडिंग होती है, 3 वाइंडिंग। तो ऑटो ट्रांसफार्मर एक स्पेशल ट्रांसफार्मर होता है जिसमें क्या होती है, सिंगल वाइंडिंग होती है। ठीक है, इस वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग 2 वाइंडिंग के रूप में करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में। और जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ होता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह हम लोग इसका यूज़ करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर। एडी करंट का दूसरा नाम क्या है? फौकॉल्ट करंट, फैकल्टी करंट, फॉल्टी करंट, बैरी करंट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फौकॉल्ट करंट कहते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, 1 kV होती है, 33 kV होती है, 110 kV होती है, 330 kV होती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 33 kV। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला क्या है? W E = KE B max स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V। W E = KE B max की पावर 1.6 F स्क्वायर T स्क्वायर V। W E = KE B max की पावर 1.6 FE। तो देखिए एडी करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका KE B max स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगर आपसे हिस्टैरिसीस पूछता है तो ये होता है आपका W H = KH B max की पावर 1.6 F × V होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में सिलिका जेल का कलर होता है, ब्लू होता है, पिंक होता है, येलो होता है, नन होता है। तो बच्चों नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन पे ब्लू होता है, नॉर्मल कंडीशन पे ब्लू होता है। और नमी सोखने के बाद पिंक हो जाता है, नमी सोखने के बाद पिंक हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन क्या है? E = 4.44 FN phi, E = 2.22 FN phi, E = 4.44 FN/phi नन। तो बच्चों आंसर क्या है आपका? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आपका ईएमएफ हो गया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, फ्लक्स हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के बीच रेजिस्टेंस होता है, 0 होता है, 1 होता है, 1 किलो ओम होता है, अनंत होता है। तो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर हेतु एक अच्छे विद्युत रोधी तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु क्या होना चाहिए? 180 डिग्री, 140 डिग्री, 240 डिग्री सेल्सियस, 200। तो बच्चों क्या होना चाहिए? 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर पर मुक्त परिपथ परीक्षण देता है, शून्य, भार क्षति, ताम क्षति, एडी धारा क्षति, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? शून्य भार क्षति। और ये क्या होती हैं? आयरन लॉसेस होती हैं। किन हानियों को फिक्स्ड हानि कहते हैं? आयरन लॉसेस को, कॉपर लॉसेस को, फ्रिक्शन लॉसेस को, नन। तो आयरन लॉसेस जो होती हैं बच्चों वो क्या होती हैं? ट्रांसफार्मर में होने वाली फिक्स लॉसेस होती हैं, ये लोड पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आयरन लॉसेस। और ये इसके 2 पार्ट होते हैं, एक एडी करंट लॉस होता है और दूसरा क्या होता है? हिस्टैरिसीस लॉसेस। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सेकेंडरी वाइंडिंग होती है हाई वोल्टेज, हाई करंट, लो वोल्टेज, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लो वोल्टेज। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग क्या निकालते हैं? कॉपर लॉसेस निकालते हैं। ओपन सर्किट से आयरन लॉसेस।
ट्रांसफार्मर की कोर बनी होती है कॉपर से, एल्युमिनियम से, सिलिकॉन स्टील से, हाई कार्बन स्टील से। तो जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील से बनी होती है। किसके लिए? हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए। इनकी थिकनेस क्या होती है? 0.35 mm से 0.5 mm। और इनको लैमिनेट करते हैं एडी करंट लॉस को से बचने के लिए। आइडियल ट्रांसफार्मर की डेड दक्षता होती है 100% होती है, ठीक है, 90% होती है, 50% होती है और नन होती है। तो ये आपका जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है इसकी इफ़िशियंसी कितनी होती है? 100% होती है। ये क्या है? काल्पनिक ट्रांसफार्मर में इसमें ना वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, ना कोई लॉसेस होते हैं, ठीक है, ना कोई लीकेज फ्लक्स होता है, ठीक। और जो आपका पावर ट्रांसफार्मर होता है उसकी इफ़िशियंसी होती है 95 से 99%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है बच्चों वो क्या होता है? स्टेप डाउन होता है और इफ़िशियंसी इसकी कितनी होती है? 50% से 60%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म फैक्टर रेशियो होता है एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू, नन। तो देखिए जो फॉर्म फैक्टर होता है इसको हम लोग के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है, वैल्यू का रेशियो होता है, और जिसकी वैल्यू होती है 1.11। और जो आपका पी फैक्टर होता है केपी उसकी वैल्यू होती है 1.414। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक इंडक्टिव लोड कनेक्ट होता है तो पावर फैक्टर होगा, यूनिटी होगा, लैगिंग होगा, लीडिंग होगा, ज़ीरो होगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लैगिंग होगा। ये इंडक्टिव लोड के केस में है। रेस्टिव केस में क्या होता है? यूनिटी होता है। और कैपेसिटी में क्या होता है? लीडिंग होता है। एक्सेल का मान होता है 2πL 2πfL 1/2πfL नन। तो एक्सेल का मान जो होता है बच्चों वो क्या होता है? 2πfL होता है। और जो एक्सी का मान होता है वो क्या होता है? 1/2πfC होता है। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है FR इज इक्वल टू 1/2π√LC, FR इज इक्वल टू 2π√LC, FR इज इक्वल टू 2πLC नन। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी जो होती है रेजोनेंस वो क्या होती है? 1/2π√LC होता है। और रेजोनेंट केस में क्या कंडीशन होती है? RLC सर्किट में होती है। कंडीशन क्या होती है? XL माइनस XC की वैल्यू क्या होती है? 0 जब हो जाती है तो ये कंडीशन रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है। फॉर्म फैक्टर साइनसोइडल वेव का होता है 1.11 होता है, 1.414 होता है, 3.14 होता है नन। तो ये वैल्यू क्या होती है? KF की वैल्यू होती है और ये वैल्यू क्या होती है? KP की वैल्यू होती है। तो आपका आंसर क्या होगा? ये सही है। फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल को कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं और एम्पलीट्यूड। तो बच्चों ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। 1/f इक्वल टू 1/t जिसे हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार और डेल्टा कनेक्शन में पावर कंज्यूम होती है NS इज इक्वल टू 120 × 50/4 √3 VL/IL cos phi, √3 VL/IL sin phi, 3 VL/IL cos phi। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जो पावर होती है वो क्या होती है? √3 VL/IL cos phi। ये आपकी रियल पावर होती है।
और ये आपकी रिएक्टिव पावर होती है। ये आपकी रिएक्टिव पावर है, ये आपकी रियल पावर है। सर्किट में टोटल एडमिटेंस की गणना डैश डैश सूत्र से होती है, जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूड जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूड जी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर दूसरा है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? पर ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एडमिटेंस को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? इम्पिडेंस का अपोजिट होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? महो होती है। और वाई इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूड जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडमिटेंस का मात्रक होता है, महो होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है, नन होता है। तो महो एडमिटेंस का मात्रक होता है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है, महो होता है। तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है। फैराड किसकी यूनिट है? वर्क की, बल की, धारिता की, चुंबक की, क्षमता की। तो बच्चों क्या होगा? धारिता की। स्टार कनेक्शन में आई एल और आई पी के बीच रिलेशन है। आई एल इज इक्वल टू आई पी इज इक्वल टू √3 आई एल इज इक्वल टू √3 आई पी नन। तो देखिए स्टार कनेक्शन में आई एल आई पी के बराबर होता है और डेल्टा में आई एल √3 टाइम्स आई पी होता है। इनमें में से फ्लक्स की यूनिट नहीं है। वेबर, मैक्सवेल, टेस्ला, ऑल। तो फ्लक्स की यूनिट नहीं है। तो इसमें जो ये टेस्ला है ये फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है। किसकी? फ्लक्स डेंसिटी की। तो बच्चों इसमें आंसर ये होगा। और फ्लक्स की यूनिट ये भी है और ये भी है। एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होता है। रेसिप्रोकल ऑफ रिलेक्टेंस परमेंस होता है, एमएमएफ होता है, फ्लक्स होता है, नन होता है। तो परमेंस इज द राइट आंसर। रिलेक्टेंस की यूनिट क्या है? वेबर है, मैक्सवेल है, एम्पियर है, एम्पियर टर्न पर वेबर है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये रिलेक्टेंस की यूनिट है। वेबर फ्लक्स की है, एम्पियर आपकी करंट की है, ये भी फ्लक्स की है। निम्न में से प्रतिचुंबकीय मटेरियल है? सिल्वर है, फेराइट है, जस्ता है, एल्युमिनियम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? जस्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक तथा इलेक्ट्रिक सर्किट की तुलना में निम्न में से क्या असमान है? एमएमएफ और एमएमएफ, ईएमएफ, रिलेक्टेंस और करंट, कंडक्टेंस, परमेंस और कंडक्टेंस। तो बच्चों आंसर ये बिल्कुल सही है। पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान एक से कुछ कम होता है, एक ही होता है, एक से कुछ अधिक होता है, एक से बहुत कम होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एक से कुछ अधिक होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक के से प्रतिकर्षित होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, कोबाल्ट, तांबा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम। सेमीकंडक्टर के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं, 10 होते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 4 होते हैं। सेमीकंडक्टर क्या है? जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ठीक। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है, वेबर होती है, फोर्ट होती है, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? टेस्ला। और इसको हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक मैक्सवेल डैश डैश वेबर के बराबर होता है? 10⁻⁻⁴, 10⁻⁴, 10⁻3, 10⁻5। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 10⁻4। देखिए
फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार बल की दिशा बीच की उंगली दर्शाएगी, पहली उंगली दर्शाएगी, अंगूठा दर्शाएगा, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अंगूठा दर्शाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर की थिकनेस होती है 0.35 से 0.50 mm, 0.20 से 0.35 mm। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश वायु के संपर्क में लाने पर आग पकड़ लेगा। एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, वाटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सोडियम। MCB का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड सर्किट ब्रेकर, मिनी सर्किट ब्रेकर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रीशियन के जूते बने होने चाहिए, रबड़ के बने होने चाहिए, प्लास्टिक के, चमड़े के, ऑल। तो बच्चों क्या होना चाहिए? रबड़ के बने होने चाहिए। CTC आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायु दाब के साथ भरा होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रोमोक्लोराइड, डिफ्लोरोमीथेन, A+C। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आपका पहला भी सही है और सी भी सही, तो A+C आंसर इस होगा। 5S सिस्टम का काम है स्वच्छता बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादकता दर बढ़ाना और उत्पादन दर बनाए रखना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? बी आपका बिल्कुल सही है। डैश डैश से अधिक विद्युत धारा वाले बिजली झटके से त्वचा जल जाएगी। 10 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर। और ये झटका देगी, ये 15 मिली एम्पियर जो है झटका देगी। इतनी 15 मिली एम्पियर तक वो झटका सह सकता है आदमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैंड हैमर का बना होता है कास्ट स्टील, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, A+B। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेतिया किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हाई कार्बन स्टील। प्लाई डैश डैश का बना होता है? हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कास्ट स्टील का बना होता है। छेनिया डैश डैश की बनी होती है? हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हाई कार्बन स्टील। प्लेट भूयोजन के लिए पृथ्वी में गड्ढा डैश डैश से कम नहीं होना चाहिए। 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 3 मीटर। किसी GI भूयोजन प्लेट की माप क्या है? 30 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर गुणे 1.3 mm, 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 6.35 mm, 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 8.5 mm, 60 cm गुणे 60 cm गुणे 3.18 mm। तो बच्चों आपका यही आंसर बिल्कुल सही है। पृथ्वी की धारिता होती है अनंत, 0, 1, 0 से कम। तो बच्चों क्या होगा? अनंत। स्विच बोर्ड की ऊंचाई होनी चाहिए 2 मीटर, 3 मीटर, 1.25 मीटर, 2.25 मीटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1.25। किसी पावर सर्किट में अधिकतम भार डैश डैश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6000 वाट, 9000 वाट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 9000 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास B इंसुलेशन में अधिकतम परिचालन तापमान कितनी है? 75 डिग्री सेल्सियस, 130 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 130 डिग्री सेल्सियस। किस प्रकार की वायरिंग अत्यधिक टिकाऊ होती है? केसिंग, क्लीट, बैटन, कंड्यूट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कंड्यूट। विद्युत हीटर में हीटिंग एलिमेंट डैश डैश का बना होता है? नाइक्रोम का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। तो बच्चों किसका बना होता है? नाइक्रोम का। आवेशों के प्रवाह की दर को कहते हैं धारा, प्रतिरोध, चालकता। तो बच्चों आंसर क्या होगा? धारा। किसी चालक में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन,
6.25 इंटू 10⁻19 और नन। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीआर में, केडब्ल्यू में, केवी में, एम्पियर आवर में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? केवी। फ्यूज़ की रेटिंग होती है एम्पियर में, केडब्ल्यू में, वोल्ट में, फैरेड में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एम्पियर में। नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट है 1400 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 3370 डिग्री सेल्सियस नन। तो 1400 डिग्री सेल्सियस है इसका। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3370 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस नन। तो बच्चों क्या होगा? 3370 डिग्री सेल्सियस। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, धारा, ओम, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेतावनी चिन्ह का आकार होता है आयत होता है, वृत्ताकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, नन। तो बच्चों क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है और जो बैकग्राउंड कलर होता है वो येलो होता है। ठीक। फोर्ट किसकी यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, ल्यूमिनस फ्लक्स की, इल्यूमिनेशन की, नन। तो फोर्ट जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। मोटर की वाइंडिंग में किसका प्रयोग होता है? एल्युमिनियम का, कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का। तो बच्चों मोस्टली क्या होता है? हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम की कंडक्टेंस कितने प्रतिशत है? 60%, 90%, 96%, 50%। तो बच्चों ये आंसर बिल्कुल सही है, 60%। ये एल्युमिनियम का हो गया। ये आपका सिल्वर हो गया और ये आपका कॉपर हो गया और ये आपका आयरन हो गया। तो बच्चों आज मैंने आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराए हैं। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, हो सके तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू।